ओके झुक के नीचे से भाई, हमारा सेटअप ना हिल जाए। हेलो पीपल, हाउ आर यू? तो देखो, आपको मैं बहुत दिनों तक मिली नहीं और तारों का पंखा सेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब मैं आपको मिल रही हूँ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द रीजन फॉर दैट इज माई 10 days ट्रिप टू गोवा विद माई फ्रेंड्स एंड लिटिल वंस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट आज का जो डिकॉर है उससे आपको पता चल ही रहा होगा कि हमारे घर में किसी का जन्मदिन है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा रहता है और इसका बर्थडे मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। और ये होता आ रहा है मतलब पहले साल से, जब हम साथ में थे, पहले मतलब साल से नहीं, जब डेट करते थे तब से ही। तो शादी के बाद मैंने कोई नई वो नहीं रखी। तो आई हैव टोल्ड हिम फ्रॉम day 1 हाउ डिफिकल्ट आई एम। अगर ये मुझे पहले 3 महीने में छोड़ के नहीं भागा ना, सो आई वाज प्रीटी श्योर कि अब तो ये नहीं भागेगा, बिकॉज I had issues. Was it a test? Then. No, I had issues. I told them. Those were like couple of bad days lined up back to back. But now I'm like a chill bean यार। मेरा कोई issue ही नहीं है लाइफ में। I'm like the most sorted person. तो बेसिकली कहानी ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है। 10 तोहफे लाने को बोला जाते हैं मुझे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तोहफे तो पहले भी लाया करते थे। मैंने जब इसको पहली बार प्रपोज किया था तो मैंने इसको तोहफे दिए थे उस टाइम भी। तोहफे आर्चीज गैलरी से एक के साथ गिफ्ट्स। और पता कितना चीप है ये। वैलेंटाइंस डे निकल गया ना, उसके बाद सारा कुछ 50% पे था, वहीं से ले आया। और चिंदी मुझे बता भी रहा है, पता है ये सब कुछ हार्ट वाली चीजें। मैंने कहा क्या हार्ट वाली चीजें हैं? तब तो मेरा दोस्त था, कह रहा है सब पे 50% ऑफ था। तो मैंने कहा चलो कहानी तो वहां तक पहुंचानी है, तो क्यों ना गिफ्ट पहले दे। वहां से आपको पता लग गया हो कि आई एम ऑनेस्ट गाय। 15 फरवरी, तो 14 फरवरी को तो सब बांट चुके थे, तो उन्होंने डिस्काउंट रखा था। तो वेलकम टू द नीति रमन पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट अगर आप एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, तो आप ऑडियो में सुन रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम अब ये द नीति रमन शो पे ये पॉडकास्ट डाला करते हैं। और अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो हेलो, वेलकम। और आज के पॉडकास्ट में सबसे एक मेन मुद्दा ये है कि हमने खोलने आज गिफ्ट, जो कि आज सुबह से बेसिकली परसों से मुझे दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही थी कि मैं क्या लाऊं। और कल से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इससे पूछ लूं कि ये कुछ मुझे हिंट्स दे दे। और आज सुबह से मैं क्या कर रहा था ये बताइए। इसने मुझे पूछा कि यार ये वो। मैंने कहा देख, द चैलेंज फॉर दिस बर्थडे इज टेक 1000 rupees, गो एंड गेट मी 10 स्टफ, ठीक है? तो ये ऐसे कर रहा है, कह रहा क्या आता है यार 1000 रुपए में। मैंने कहा मेरे को जूड़े की पिन्ने चाहिए। पूरे फेस्टिव सीजन में जूड़े बनाती रही, मेरे पास एक भी पिन नहीं थी। तो मैंने कहा एक तो वो छोटी पिन्नों वाली एक डब्बी ला दे, वो भी एक गिफ्ट ही हो गया। और अगर तुम मुझे ध्यान से सुनते हो और मेरी बातें सुनते हो तो तुम्हें पता होगा मुझे क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली अगर आपकी शादी को इतने साल नहीं हुए, जितने भी हमारे हो गए हैं, 10-11 जो भी, एक ही बात है अब तो 10 साल के बाद से एक ही बात बोलेंगे। अब मैं बार बार ना वो नहीं कर सकता, मैं भूल गया हो, फिर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं डांट खाऊँ। तो बात यह है कि आपको अंतर्यामी होना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या ख़त्म हो गया है, इसके पास क्या सही नहीं है। आज जैसे मैंने अभी आके इससे पूछा, मैं गिफ्ट ले आया था, मैं इसे फिर भी ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या क्या तेरे को क्या लगता है मैं क्या लाया हूँ। मुझे क्या कहती, कह रही मेरे पेंट्स। मैंने कहा कैसे? कह रही मेरे पेंट्स खत्म हो गई ना बेबी वो। मैंने कहा और मैंने वो सुबह ही ऑप्शन दी थी कि बॉडी वॉश, यहाँ पे रंगीला पे चला जा, तेरे को 1000 रुपए में सब मिल जाएगा। मेरे पेंट खत्म हो गया है, मेरा कैनवस खत्म हो गया है, मेरे लिए ला दे वो छोटे छोटे वाले कैनवस, मिडिल साइज कैनवस। सबसे बड़ा लाइफ का एक आधा सबसे आज की डेट में ना इंसान 2 चीजें मांगता है। एक मांगता है खुशी, एक मांगता है आज़ादी, ठीक है? तुम्हारे पास दोनों है। आज़ादी ये एंजॉय कर रही है, ये 10 दिन गोवा में बिता के 2 दिन पहले आई है अपने दोस्तों के साथ। या बेबी, दैट्स द फील। अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देख रहे आप तो नीति रमन ब्लॉग्स पे देख लेना। बता रहा हूँ मतलब वैसे ही कि ये कभी ट्रिप मार के आई है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? 10 दिन मतलब 10 गिफ्ट। वो तो मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया ना यार। मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ योर लाइफ। व्हाटएवर यू डूइंग इज गोइंग प्रीटी गुड। साथ ही साथ तो पहला गिफ्ट खोल सकते। ओह वाओ, अभी मुझे ध्यान आया ये ठीक से पैकिंग नहीं हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, ये इसने खुद से जोड़े हैं। मतलब ये रैप इसने खुद से किए हैं। गिफ्ट तो चाहिए ही, मगर इसको ये भी है कि मैं खुद करूं। एफर्ट्स, ये बंटिंग मैंने लगाई है, ये फुलाने में मेरी हवा निकल गई, ये जो पीछे और ये गुब्बारे मैंने खुद फुलाए हैं। तभी नीचे आके वेट चेक कर रहा है 5 किलो तो कम हुआ होगा। पहला गिफ्ट खोलते हुए इसको मुझे इसकी भोलीपन समझ आ रहा है। गिफ्ट ठीक से पैक ही नहीं हुआ और वहीं साइड से दिख रहा है कि क्या है। तो पहले गिफ्ट पे आपका मुंह मीठा करा जाए तो फर्स्ट गिफ्ट इज अ चॉकलेट। ये देखिए, अब मैं बताऊं इसकी असलियत। डार्क चॉकलेट तो मैं खाती भी नहीं हूँ, अपने लिए ले आया है। अबे वो चीजें लानी थी जो मेरी खत्म हो रही है। खाती है
चुरा चुरा के मेरी मतलब चॉकलेट कौन खाता है? किसने खत्म बहुत- करी है? बहुत कम खाती हूँ यार मैं, कभी कभी मुझे जब ऐसा होता है, बट मोस्टली तो ये इसकी ही है। अब अपनी चॉकलेट खत्म हो रही है तो मेरे लिए ले आया। भाई कितना तेज है ये। हाँ तो मैं आपको चल गोवा ठीक है, एक ट्रिप काम की बात कर, बता हाँ रही तू थी। बताती रह साथ साथ में ना, एक मैं आपको सुन ना, साथ साथ में तुझे रैंडमली एक कोई उठाना है, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको गोवा ट्रिप की बात बता रही थी कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, यू एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट यू नीड टू टेक दोज ट्रिप्स अलोन इफ यू वांटेड, और इफ यू हैव पीपल हु मैच योर वाइब देन व्हाई नॉट। सबसे ज़्यादा तो मेरा इसके साथ ही मैच होता है, मतलब बिन कहे समझ जाने वाली बात हो जाती है, समझ रहे हो ना? तो मगर मुझसे भी ब्रेक चाहिए होती है इसको बट कभी-कभी। होता है यार, मतलब ऐसा होता है कि सब चॉकलेट कुछ खिला। भूल जाऊं मैं। और हाँ तो वो थी मेरी इस कैसी टाइप रही की तुम्हारी ट्रिप। ट्रिप? बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा फन। गिफ्ट नंबर 2 खुल रहा है भाई। हम दोनों, हम 3 फ्रेंड्स जो हैं, हम शादी के पहले से घूम रहे हैं, जब हमारे लाइफ में बॉयफ्रेंड्स भी नहीं थे, चॉकलेट खा ले पहले तुम। तब से हम साथ में घूम रहे हैं, तब से हम ट्रिप्स कर रहे हैं। उसके बाद हमने शादी की बात की है, हमने एज अ फैमिली भी किए हैं, और हमने अकेले तीनों ने भी किए हैं। एंड नाउ दिस वाज वन ट्रिप wherein we had kids with us. We always used to go to Goa alone. But last time something happened that we decided कि नहीं यार, बच्चों के बिना आप नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली में 3 पावर पफ गर्ल्स हैं जो कि कुछ भी कर सकती हैं जब वो साथ में होती हैं। Guess कर रहे हो? होता ना कि कई कई लोगों के साथ आपको फीलिंग होती है कि नाउ आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वी हैव दैट फीलिंग, नॉट कि वी आर परफेक्ट and everybody is perfect in their own sense, and when you come together the package is like bombarding. So we had a blast in Goa. साथ साथ में तुम गेस कर सकती है इसमें क्या है। करो करो गेस, पहले खोल ले तुम। क्या है? Yeah baby yeah. So the second gift is something for her exercise. ये सुबह सुबह 5 बजे उठ के यार अपना इतना ध्यान देती है। आप पूछते हो कि ऐसे कैसे फिट है, ये बहुत फिट है और ये अपना बहुत फिटनेस का ध्यान देती है। आई एम मोटिवेटेड बाय हर, मगर मैं वो सपने में कर लेता हूँ जो ये करती है। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक गिफ्ट इसको ये दूँ कि मैं प्रॉमिस करूँ कि मैं रोज सुबह 5 बजे तेरे साथ उठ के पार्क जाऊँगा। मगर मेरी स्वेट शर्ट पहन के आपको पता लग ही रहा होगा कि दिल्ली की सर्दी बढ़ रही है और हमारा मोटापा भी, तो मैं वो प्रॉमिस अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई। तो दिस इज अ ट्रेनिंग बैंड फॉर यू। I love it. Good? I so Thoughtful? very much. ये this is a thoughtful पति gift. पत्नी I like. थॉटफुल चीजें, I जरूरत like. की I like. चीजें। I like. Let's do. फूल लाया होता ना अगर। Let's do Christmas अच्छा baby. अब क्या कह रही थी, 1000 रुपए में सारा सामान ले आना। ये 1000 रुपए की तो ये चीज है अकेली। अब इसको रेट बताऊंगा तो ये रोएगी। हाय। हाय। मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं। 2000। अब मैंने इसको गैस किया था नीचे कि एक मग ले आ मेरे लिए, मतलब मैं अपने मग टूटने भी नहीं देती, और मेरे को मग्स की क्रेज है बिकॉज मैं थोड़े टाइम के बाद एक में चाय पी। ओए बल्ले बल्ले, बढ़िया बढ़िया, मजे आ गए। एक ही है। इसको अगर मग Single पसंद है? आ गया ना, सिंगल पीस है। हाँ ये एक और है वैसे। इसको अगर मग पसंद आ गया ना तो इसका मतलब मैंने कोई अच्छा किया। 2000 मग हैं इसके पास। बट मुझे सेम है, डिफरेंट है। डिफरेंट है ऑफ कोर्स, तुम्हें को देखो जानता नहीं हूँ। या बेबी या आई लाइक्स, या बेबी या आई लाइक्स, आई लाइक्स, आई लव, आई लव, आई लव। गोवा में जाके सबसे पहले हमने 3 मग खरीदे हैं। फिर वहाँ भी मग खरीदे तुमने? फैंटेसी। कैसा है? आई पेयर? लाइक, अच्छा लग रहा है? ये वाले मैं पीऊंगी अभी चाय, पॉडकास्ट खत्म करते ही ना। चलो कितने गिफ्ट हो गए? एक चॉकलेट हो गई, 1 2 3 एक 4 बैंड हो गया, 3 4 गिफ्ट हो गए तेरे। 4 हो गए। 10 होते हैं मेरे टोटल, बट चलो अब की बार हम 4 हो गए। जनरस हो रहे हैं। अच्छा अब की बार हम एक्चुअली क्या हुआ, व्हेन आई वाज टर्निंग 40 like 3 years ago, I told him ये ऐसे एज I told him, अच्छा बता, मेरे को ना ऐसे एक वो हुई। जब हिचक होती है कैसे 40 प्लस नहीं ऐसे तो मुझे होती है। हाँ। So when मतलब मैं नहीं हूँ। that was the time when I told him कि यार maybe I'm growing, I'm like 40, I should behave like old, मतलब behave like maturely and ये वो, so I should not। Do you यार behave? सुबह मुझे ये बोल के गया I'm going on a field trip, जैसे जाते हैं ना बच्चे अपना बस्ता बस्ता पैक करके कि भैया पता नहीं चिप्स विप्स ले जाओ, कब घर वापस आना हो, और 4 घंटे लगा के आया। ठीक है, इतनी बेइज्जती हुई है ना मेरी, तो अभी बताता हूँ उसके बारे में। मैंने when I was turning 40 I told him कि ठीक है, I want to be sensible and mature, which I'm not, sorry to say, but I'm not। ठीक है, I'm loving I this am a कि kid COVID in के बाद से क्या myself। हुआ तेरे साथ? तूने एक्सेप्टेंस शुरू कर दी। हाँ, पहले I'm तो a नहीं kid बोलती in, थी ऐसा। I am like a kid in myself। Self-reflection। All these little kids that I went to Goa with, I'm not having fun with their moms। ये मेरे व्लॉग देख के परेशान है कि तुम कर क्या रही हो, अपनी सहेलियों से तो बात ही नहीं कर रही। मैंने कहा उनसे हो जाती थी लेट नाइट हमारी बात, and we are so much in sync that we don't need to do anything extra to feel that we are, you know, there।
तो वो वाली बात आ गई है। साथ साथ खोल दे यार। तो सारे बच्चे और वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि यू आर 12। जाना भी हमने। So I am 12. I will She's always 12. be 12 by heart. ये So I बच्चों को- told him I don't want gifts, and then 2 years I was wondering कि ये मैंने क्या बीमारी मोल ली है, मेरे को तो डिप्रेशन हो जाएगा अपने बर्थडे पे। नहीं भैया, हमें तो चाहिए। क्या चाहिए? So gifts, we are back. अच्छा गिफ्ट्स। I like this bunting, but what do I expect यार from life? दिस इज अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। It says Vera Moda. It says Vera Moda. तू किसी भी दुकान पे जाती है, 2 थैले तो एक्स्ट्रा मांगती है ना। मैं ले आया तेरे लिए। But तू लाया क्या है Vera Moda से? इसमें है ना। I so very much wanted ध्यान से it. भाई, ये Look खाली करके। थैले, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको बता देता हूँ, ये खाली थैले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मांगे जाते हैं, और खुद नहीं मांगे जाते, पति को भेजा जाता है ताकि ये बेइज्जती ना हो। यार Very मुझे एक important बात stuff. बताओ, ओ मेरी जूड़े की पिन्नी आ गई, इनको संभाल के रखेंगे नेक्स्ट फेस्टिव। तो वेरा मोडा से लाया तो ये क्या है? थॉटफुल है कि नहीं? बहुत। तेरे को वेरा मोडा से मतलब है? नहीं, मैंने कहा उसके थैले में है तो कुछ तूने तो 1000 लाया रुपए का होगा। बजट दिया था। हाँ ठीक है। जोड़ा पिन ले आए हम इसके लिए, टेंशन क्योंकि मत इसके लो। पास थी ओके, ये कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, खोलते हैं। ओह शिट। यहाँ हुई थी मेरी बेइज्जती, अभी बताता हूँ। स्टोरी बताना शुरू कर दो स्टोरी ना। बता देता हूँ। तो मैं गया आज दुकान पे। मैं गया आज मॉल, ठीक है। कुछ ग्रीन कलर की चीज है। ओह, वेरा मोडा से कुछ तो आया है भाई। है क्या चीज? अबे क्या है ये? अब मुझे नहीं पता कहाँ क्या चीज पड़ी है। अरे ये तुम जो वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती हैं, जो बोलते हो वही उठा लेते हो ना। ये नहीं सोचते कि तुम्हारी बीवी क्या पहनती है। पहनती है। पहनती है। वैसे नाइस, वेरी थॉटफुल। कैन आई रिटर्न इट? तो मैं ये क्या है? इसका ये वो है ना बॉटम। अच्छा, सेट। ओ गॉड, रुलाओगे क्या? 1000 रुपए में ले आना मेरे लिए सब कुछ। दिस इज लाइक सुपर कूल। आई लाइक, बट आई तू लव। रिटर्न करना चाह रही है ना? नहीं, उस पहले लड़की ने मुझे इसको आते अकेला ही देख के। उस लड़की ने मुझे आते हुए पता है क्या बोला? सर आई होप, क्योंकि मैं अकेला। उसके तेरे को पता है मैं कितना टाइम पास करता हूँ। हाँ, वो तो किया ही तो होगा उसने मुझे तुमने। आते हुए क्या बोला? आई होप सर, विश हर वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप यू डोंट हैव टू कम बैक टू रिटर्न। मैंने कहा वी विल मीट फॉर श्योर। नहीं ये नहीं, अब तुम खोलो। हाँ छोड़ा। तो हुआ ये ऐसा हुआ कि भैया देखो, मैं आपको बता दूं कि एक आदमी अगर अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने निकल रहा है दिल्ली के अंदर, तो उसकी कोई औकात नहीं है और वो ही काफ़ी बेशरम आदमी है और उसको अटेंड नहीं करेगा। तो हुआ ये कि मैं एक बहुत ही अच्छे स्टोर में गया, वेरी थॉटफुल, सफाई करने का ब्रश। अगर आपने हमारी रील्स नहीं देखी या इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं करते तो कर लेना। हाँ, मेरा ये वाला नीति जो रमन। बाथरूम की तो ये जो टाइलें सफाइयाँ साफ करती रहती हूँ है, ना, मुझे लगा हंसेगी तू, बट सच में तेरे को गिफ्ट मेरे को तो पसंद बहुत आया? अच्छा। ग्रिप कितनी प्यारी है यार इसकी। देख रहे हो, 10 साल शादी के, वाओ, हर एक गिफ्ट पसंद आ रहा है। आई लव वेरी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो सुन तो सही हुआ क्या। मैं स्टोर में घुसा, मैंने बोला मैं ऐसे घूम, मेरे को पता है मैं तो ज्यादा बात लोगों को जानता स्टाइल भी है, तो भी मारता है मैं वहां कोशिश जाके। करता हूँ कि इसका मैं इसका ज्यादा ना बात तरीका होता है करूँ। कि मैं किसी तरह ये बता दूं कि हाय मैं कितना अच्छा अबे पति नहीं हूँ। ना। आई एम बाइंग स्टफ फॉर माय मैं मारा घूम रहा था चुपचाप। ज़ारा में पहले घूमा, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया मैंगो में, तो वहाँ पे एक लड़की आई, उसने बोला यस सर। तो मैंने बोला एक बात बता, तूने कभी देखा है मेरे को ज़ारा वेरा मोडा मैंगो जाते यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रोज जहाँ पे नहीं मुझे चला लगा जाता। पोटली आ जाती है एक। वहाँ कौन लड़ाइयाँ करेगा बाबा की। लोगों के साथ। अबे 300 में ले आता ना। जो भी है, नो ठीक है। बार्गेन। तो मैंने उसको बोला यस सर, मैंने बोला कि आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस, सो आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। तो वो ना मेरे पीछे पीछे टॉर्च की तरह चल रही है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि इट्स ओके, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग फॉर समवन। वाइफ भी नहीं बोला मैंने, मेरी लड़की अच्छी थी। तो मैंने, ठीक है, मैंने तो ना फिर भी वो मेरे पीछे पीछे चल रही है। तो मैंने उसको बोला यार, मतलब मैं इतना इरिटेट हो गया ना उससे कि मैं वहाँ से बाहर आ गया। वरना मुझे वहाँ तेरे लिए पसंद आई थी ड्रेस, डिस्काउंट भी था उसके ऊपर। और मैं आपको एक और टिप दे दूँ, ये क्या चीज़ है? ये भी सफाई का ब्रश है, पता है क्या? लिंट। लिंट, जो सोफे पे लैला के बाल जो तो परेशान रहती है। कैसा है? थॉटफुल, वेरी वेरी नाइस। देखा? यार एक ना वो आती है, मैंने फॉरेनर्स को देखा है, वो एक ना बकेट आती है उनकी ऐसे वाली,
उसमें सारे ब्रशेस ऐसे होते हैं और सारे ऐसे स्प्रे और वो भी लानी क्लीनिंग है। वाला देख रहे हो सफाई का टैचा, कितना वो है cleaning वाला टैचा अगर एक्साइटमेंट। मुझे मिल जाए ना बाई गॉड, ऐसे उठाऊं मैं ऐसे क्लीनिंग लेडी। सफाई के एक्साइटमेंट के चक्कर में इसने मेरी कहानी नहीं सुनी पूरी। या बेबी, ठीक अच्छा है? फिर क्या हुआ? तो मेरे को वहाँ पे तेरे लिए ड्रेस पसंद आई, और मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि हर बार मैंने ये देखा है, हर नहीं मैंगो पे 2-3 जगहों पे 2-3 सालों में पिछले मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। एक ट्रिक है कि नवंबर के महीने में इसका बर्थडे आता है, नवंबर के महीने में समर्स खत्म हो रहे होते हैं, और सेलें तो लोग बाद में लगाएंगे, मगर एक सेल लगती है छोटी सी, जो उसमें वो लिखते नहीं है सेल, मगर वो सेलें लगा देते हैं ऐसे ही उन कपड़ों की जिनके साइज़ लोग अब ले नहीं रहे हैं। तो अच्छा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है तो फिर मुझे डिस्काउंट पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे ब्रांड्स पे। और पिछली बार भी मैं इसके लिए ऐसी चीज़ लाया था। तुम कितने क्यूट हो। तो जो लोग सुन रहे हैं ऑडियो, मैं आपको बता दूं कि मैं इसके लिए मल्टी प्लग लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बेड साइड से फ़ोन चार्ज करती बहुत परेशान होती है। कितने क्यूट तो अब ये अपने बेड साइड से, इसको कहते हैं, ये चाहती हूँ मैं, ये है put मैरिज। some thought समझ आई? in what you're doing. It's not about spending money and getting your ड्रेस देख के तो तू उछल रही है। wife to a party or something like that. इसकी जगह अगर कोई और चीज़ होती तो भी मैं उतनी एक्साइटेड होती। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज़ को लेके हुई हूँ क्योंकि मेरी डेकोर और मेरा फ़ोन चार्ज सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा। बाई गॉड की कसम प्यार ही आ गया कितने लड़के गिफ्ट हो गए पहले काउंट कर। मोहब्बत चॉकलेट, बरसा, 2 मग, चॉकलेट 3 एक 4 स्टेप 5 4 6 हाँ 7 8 दो किने जाएंगे 7 8 9 10 बस। और हम एक 11वां भी लाए हैं। ओए बड्डी और पता है बड्डी क्या, मैं आपको बता दूं अभी क्या होगा, ये पॉडकास्ट बंद होगा, फिर ये कपड़े जो मैं लाया हूँ ये सारे पहनेगी और ये बोलेगी कि इतना महंगा क्यों लाए हो, और फिर ये फंस गई है, रिटर्न करने जाएगी, तो इसको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। यार ये उनकी बेस्ट सेलिंग ड्रेस है, मगर ये एक्स्ट्रा स्मॉल में इसीलिए डिस्काउंट पे थी। क्योंकि तुम सरोजनी से कपड़े खरीद रहे हो काफ़ी टाइम से और ज़्यादा मैं बड़ी खर्चा खुश नहीं हूँ कर रही यार। हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं बताती हूँ एक बार क्या हुआ, ठीक है। यहाँ सरोजनी के कपड़ों से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। किसी ने मुझे बोला लुकिंग वेरी हॉट, व्हाट आर यू वेयरिंग, थोड़ी थी ना वैसे अपटाइट गर्ल, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये सरोजनी की पैंट्स हैं और लिनन शर्ट सरोजनी वाइट कलर की। बोला यार सरोजनी के कपड़े पहन के आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट अबाउट what you're wearing, what you're carrying and how you're looking, it's about who you are as a person. मोहब्बत, ये लग रहा है मुझे कुछ ताबड़तोड़ चीज। It's a bag, it's a white color bag, hand bag, जो मुझे पता ही नहीं चलेगा, पूरी उम्र हो जाएगी इसको पकड़ना कैसे है। क्या 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 सोचा था। चाहता तुम सीखो यार, इंस्टाग्राम पे तुमने वो बनना है ना, फैशन गर्ल। Hey guys, रुको रुको, आपको एक चीज दिखाई देती हूँ। अभी आज पहन के चलना तुम। सुनना, अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। गुरुद्वारे जा रहे हैं। सुनो ना, इस बार मेरे साथ ही आया ना बाबा अभी तो जी बर्थडे का पार्टी पे जा रही है ना एक। मेरे साथ बाबा जी का वहाँ पे कलर थीम डिसाइडेड है। रुक जा। हे गाइस, एम आई रेडी टू क्लीन। नहीं अच्छा 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 देखा, यही करती नहीं, है तो हर अच्छा बार। है, अच्छा है करती यार। तो यही है। अरे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ अपनी चीजें अब ये एकदम संभाल के रखूंगी अपनी क्योंकि कल तो रिटर्न होने हैं। हाँ ये सच्ची बताए इनमें से क्या क्या रिटर्न होगा। बताऊं, पहले ड्रेस पहन के तो देखेगी ना, या तो ऐसे नहीं। कर देगी रिटर्न। क्योंकि ये कितने की होगी। यार मैं उसको बड़ी छोड़ना- चिंदी हूँ यार। यार यही तो बात है। चलो मैं प्राइस तो कोट ही नहीं कर रही, आपको पता ही है कितने चोर हैं सर सारे ब्रांड वाले। आएगा कैसे हमें कोई ब्रांड। हमें कैसे आएगा कोई ब्रांड, तो ये तो वापस होगी। क्यों भाई? अरे ऐसी मिल जाती हैं 200 रुपए में सरोजनी। दिस बैग आई लाइक, आई डोंट इवन हैव वाइट बैग, सो मैं तुझसे पूछा था कौन से कलर का बैग तेरे पास नहीं है, मेरे पास तूने रेड बोला। कोई भी नहीं है मेरे पास ना अभी, मतलब सारे पुराने हो चुके हैं। Oh, दिस shit. आई लाइक, टास्क मेरा टारगेट अचीव हुआ तेरे को। Yes, yes, वू honey. करने का, वू नहीं, करने करो का। मुझे वो नहीं मुझे होता, लग रहा है समझ कि नहीं आता आउट क्या ऑफ मतलब है इसका। एवरीथिंग, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई सुनो, ध्यान गॉट से सुनो। टुडे इज, मतलब आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस वन because I'm going to put this in use in like next 5 minutes. I'm going to run away and fix it right where I sleep. तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं थोड़ी। चार्जर के किस लिए side लड़ते पे हैं charger हम, होगा? ठीक है। एक तो ये चीज़ है हमारी बढ़िया वाली एकदम उम्दा, हाँ।
मेरा iPhone 13 Pro इसने ले लिया है, और आपको ये बता दूं। 2 चीजें हैं। कल मैं आंटी जैसे ही आएगी मैं कहूँगी आंटी हमें गिफ्ट मिला है, अब करो सफाइयाँ शुरू, मतलब करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो मैं सुपर ये तो मुझे चाहिए था, कभी से चाहिए था। और कप में मैं चाय पी लूँगी। और क्या दिया तूने? कम हो रहे हैं गिफ्ट, 12-11 गिफ्ट हो गए। बाकी ये तो बढ़िया यार, मेरे को बंटिंग एक गिफ्ट और है तेरे लिए, मैंने कल बनाना है, वो कल के लिए है। पूरा दिन भी तो कुछ हाँ करेंगे यार, ना। कल भी मेरे को सरप्राइजेस तो छोटे मोटे मिलते रहेंगे ना बीच बीच में, क्यू कार्ड्स मैं तो कार्ड भी लेने गया था, ले लिया मैंने कार्ड। फिर और उस पर इतनी चीज़ी लैंग्वेज लिखी थी ना, माय वाइफ बर्थडे ये वो, मैंने काउंटर तक लाके लड़के को बोला नहीं यार वापस ले जा। कह रहा सर कार्ड नहीं लोगे? मैंने कहा नहीं, हम मुंह से बोल लेंगे। दैट्स व्हाट मैटर्स। तो देखो ऐसा है कि मैं हूँ नहीं वो वाला चीज़ी वीज़ी, ठीक है। पहली बार मैंने इसको गिफ्ट दिए थे जब मैंने इसको प्रपोज किया था, उसके अलावा मैंने कभी इसको गिफ्ट ज़्यादा सोचा नहीं। ये मुझे चिट्ठियाँ लिखा करती थी, आज भी हमारे पास हैं, अभी भी लिखती है ऐसी चीज़ें। तो हम दोनों अलग अलग हैं, और बट ये करा लेती है ऐसे बोल बोल के चीज़ें। अब मुझे यार मेरे पास कौन है, लगता है कि कह रही है तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ में आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपको कोई प्रिटेंड ना करने पड़े। बर्थडेज नो आई डोंट हैव अ फर्स्ट, नो डोंट ब्रिंग गिफ्ट, के क्या करना है यार काट के ये वो। आपके पास एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप चौड़े में खुल के बोलो 10-15 गिफ्ट ला, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ला, बंटिंग भी तू ही लगाएगा, गुब्बारे फुला, केक ला, और एकदम मेरी सेवा में हाजिर हो जा। अपना बर्थडे है तो मेरा वो 1 पर्सन इज हिम। बहुत कुछ देते हैं हम इनको पूरे साल, जब अपना टाइम आता है वसूली का तो हम वसूल लेते हैं। तो अभी वसूली का टाइम चल रहा है और ये पूरा हफ्ता चलेगा। क्यों? इट्स अ बर्थडे वीक डार्लिंग। बाकी मैंने देख लिया कि एक आदमी अगर अपनी बीवी के लिए सामान लेने निकले तो उसकी औकात बिल्कुल नहीं है। आपको बुरी बुरी नज़रों से देखा जाता है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पर उनको देखने आए हैं या हम वहाँ पे घूमती हुई लड़कियों को देखने आए हैं, और बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो जाता। तुम चीजों को देखो ना, तुम लड़कियों को क्यों देख रहे हो? वेरा मोडा में मुझे एक लड़की मिली जिसने काफ़ी मेरे दिल की बात समझी, और उसने मेरी पूरे स्टोर में कम से कम 1 घंटा हेल्प कराई। हाँ खैर, ज़्यादा हम चीप बातें नहीं करते हैं। इट्स बर्थडे, लेट्स फील लाविश एंड फलाना। सो द टैन ऑन माई फेस हैज़ अनदर स्टोरी विच आई विल शेयर इन डिटेल विद यू, बट आपको बता चुकी हूँ कि गोवा का है। और भाई अब जा रही मैं गुरुद्वारे मत्था टेकने, क्योंकि बाबा जी का बर्थडे मेरे दिन आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना साथ में मनाया जाए। हैप्पी गुरु नानक देव जी। हैप्पी गुरु नानक देव जी। आज का पॉडकास्ट हमारा छोटा सा था, यही गिफ्ट ओपनिंग सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना, ऐसे पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। अच्छा लगता है ऐसे बैठ के बताने में चीज़ें, है ना, बातें करने में। मेरे को आई लव टू कनेक्ट विद यू गाइज ऑन माई स्पेशल डेज, सो हियर आई एम। बाकी काफ़ी दिनों से हम गायब थे, कोई रिएक्शन नहीं आ रहे थे, वो भी आ जाएंगे। शी इज़ बैक। अकेले मेरे को कह रही थी कर लेना रिएक्शन, मैंने तो उसको बोला था अकेले कर लेना और मुझसे वहाँ पे कमेंट ले लेना। बीच पे बैठे होंगे तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकते हैं ना यार, बट इसने ऐसा किया ही नहीं, तो फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ज़्यादा बोल के आज लड़ाई कर लें, जो मैं नहीं करना चाहती, होने वाली है ये, देखना अभी देखना। मैं अब भाग रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आई एम गोइंग and I'm going to fully enjoy my day, and I'm completing 43 today, tomorrow गूगल कैलकुलेटर लगाया इसने, वरना कह रही है छोटी है अभी। पता कह रहा नहीं कह रहा था 44 की होगी। तो मैंने कहा तू ना एक साल आगे ही बढ़ाया, चल तू खुद तो 40 का होगा नहीं, मुझे 50 का कर देगा। मैंने कहा नहीं मैं कैलकुलेटर करवाऊंगी। गूगल कैलकुलेटर ने मुझे एग्जैक्टली बताया 43 ईयर्स के आप कंप्लीट हो रहे हो। तो अगर आपको अपनी उम्र से परेशानी है और आपको कोई ऐसे बोलता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, या आपको अपने आप को देख के ऐसा लगता है कि मेरी एज बढ़ रही है, तो इसकी तरफ देखो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। It's all about what's in your head. You can envision yourself as a child. और कितना ज्ञान देगी। And be a child. चल फिर बाय कर दे। Okay, happy birthday to me जी। बाय। ये वैसे 10,000 का चूना थोड़ी लगवा लोगे अपने आप को, पागल हो क्या?